सबसे पहले हम कंप्यूटर की डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो आप लोगों ने कंप्यूटर के बारे में सुना होगा, आपको पता है कंप्यूटर क्या चीज़ है, क्योंकि आजकल डिजिटल दौर है और सबको जो है कंप्यूटर और आईटी का पहचान होती है कि कंप्यूटर जो है कितना ज़रूरी है हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, तो इसका फॉर्मल डेफिनेशन हम चेक करते हैं। वैसे तो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो अवेलेबल है, नेट पे भी आप देख सकते हैं और इसके अलावा मल्टीपल बुक्स में आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। यहाँ पे एक डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी। देखो, कंप्यूटर सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और ये जो दूसरा सेंटेंस है, दूसरा फ्रेज है, अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर इन इट्स ओन मेमोरी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंस्ट्रक्शन के ज़रिए कंट्रोल होता है एंड दैट इज़ पॉसिबल, दैट इज़ ये हकीकत है कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के बगैर हम कंट्रोल नहीं कर सकते और उसके मेमोरी में स्टोर होते हैं। ठीक है ना। आप सिंपल एग्जांपल अगर हम मोबाइल फ़ोन का ले लें, तो मोबाइल फ़ोन में हमारे पास इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड उसी सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसी कंट्रोल में होता है, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर उसमें ना हो तो फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है और वो इंस्ट्रक्शन के ज़रिए हम इसको कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, दैट कैन एक्सेप्ट डेटा, डेटा को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्सेप्ट डेटा जो है मल्टीपल वे से हम डेटा इसमें एंटर कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इनपुट डिवाइसेस यूज होते हैं। तो एक्सेप्ट डेटा मीन्स के कंप्यूटर जो है डेटा एक्सेप्ट करता है, इनपुट लेता है फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, दैट मे बी पॉसिबल थ्रू कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, स्कैनर वगैरह। ये डिवाइसेस के ज़रिए हम कंप्यूटर में डेटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दूसरा जो इसका स्टेप होता है कंप्यूटर का, पहले तो वो डेटा एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इसके बाद मैनिपुलेट द डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स, और इसके बाद डेटा को कंप्यूटर जो है वो मैनिपुलेट, कैलकुलेट करता है, प्रोसेस करता है ख़ास रूल के मुताबिक। ठीक है, जिस तरह उसके प्रोसीजर होते हैं, कैसे वो डेटा को जो है प्रोसेस करता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन सिंपल आप जहन में रखें कि उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के मुताबिक कंप्यूटर डेटा को मैनिपुलेट करता है। अच्छा, मैनिपुलेशन का मतलब कैलकुलेशन, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। ठीक है, अच्छा, कंप्यूटर ने डेटा एक्सेप्ट कर लिया, उसको प्रोसेस भी कर लिया, उसके बाद जो है रिजल्ट आता है, तो प्रोड्यूस रिजल्ट्स। ठीक है, इसके बाद डेटा को आउटपुट डिवाइसेस पे वो डिस्प्ले करता है, जिस तरह हम स्क्रीन पे देखते हैं, कोई भी काम करते हैं तो स्क्रीन पे आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आउटपुट हमारे पास आ गया, उसको रिजल्ट्स कहते हैं। ठीक है, और स्टोर द रिजल्ट्स फॉर फ्यूचर यूज़। इसके बाद आप फ्यूचर यूज़ के लिए रिजल्ट्स को स्टोर भी कर सकते हैं हार्ड डिस्क पे या सीडी डिस्क पे या यूएसबी में, किसी भी स्टोरेज डिवाइस में आप रिजल्ट को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको इतनी लंबी डेफिनेशन याद नहीं होती या आप इसको याद नहीं कर सकते, तो सिंपल डेफिनेशन जो है हम इस तरह कर सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that takes input from the user, process the input, या process the data, and after it the results is produced by a computer या give output to the user। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। यहाँ पे डायग्राम में भी मैंने डेफिनेशन के हवाले से कुछ लिखा है। देखो, ये हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, ये क्या करते हैं, इनपुट डेटा लेता है फ्रॉम यूज़र। ठीक है, फ्रॉम यूज़र थ्रू इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, और इसके बाद वो प्रोसेसिंग कर रहा होता है, प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट जनरेट करता है। दैट इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर टेक्स इनपुट फ्रॉम यूज़र, प्रोसेस द इनपुट ऑफ द यूज़र या प्रोसेस द डेटा, एंड आफ्टर इट द रिजल्ट इज प्रोड्यूस, दैट इज आउटपुट और रिजल्ट्स, या उसको आउटपुट डिवाइसेस पे भेजा जाता है। तो दैट इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इसके बाद आगे हम जाते हैं कंप्यूटर की एप्लीकेशन की तरफ कि कंप्यूटर हमें क्या फ़ायदा देता है। डिफरेंट फील्ड्स में इसके फ़ायदे हैं, हम इसको देखते हैं।
देखो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आजकल के ज़माने में कंप्यूटर के बहुत से एप्लीकेशंस जो है वो हैं। किसी भी फील्ड में आप देखें तो कंप्यूटर लाजमी है। जिस तरह देखो आप लोगों का जो है बीएस बॉटनी है और आप कंप्यूटर को सीखते हैं, क्यों? क्योंकि आपको ज़रूरत है, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन हर फील्ड में आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चंद एक फील्ड्स को डिस्कस करते हैं जहाँ पे कंप्यूटर के एप्लीकेशंस है या जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ होता है। तो सबसे पहले जो है हम क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड हैं तो यहाँ पे एजुकेशन की एप्लीकेशन देखते हैं। हमारे पास एक मिनट, अच्छा सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सबसे पहले हम एजुकेशन को देखते हैं। टुडेज टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, एजुकेटर टर्न्स टू कंप्यूटर्स टू असिस्ट इन एजुकेशन। आजकल के जो टेक्नोलॉजिकल का वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड दुनिया है, तो इसमें एजुकेटर जो है वो कंप्यूटर की तरफ जाते हैं और उससे हेल्प लेते हैं, उससे असिस्टेंट लेते हैं। ठीक है, देखो आप अगर बीएस में आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं या आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करके जो है उससे हेल्प ले सकते हैं। इस तरह अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो आप डेटा कलेक्ट करते हैं, तो डेटा को आप जो है कंप्यूटर के ज़रिए मैनिपुलेट करते हैं और उसमें वर्ड डॉक्यूमेंट या एक्सेल में आप डेटा डालते हैं तो उसको कैलकुलेट करते हैं या उस पे स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट बनाते हैं। तो ये एजुकेटर्स आजकल जो है कंप्यूटर की तरफ जा रहे हैं और इसको यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट यूज़ सॉफ्टवेयर टू असिस्ट विद लर्निंग और टू कंप्लीट असाइनमेंट्स। अच्छा, इसके अलावा देखो अगर आपको असाइनमेंट दी जाती है टीचर की तरफ से तो आप कंप्यूटर के ज़रिए असाइनमेंट को जो है टाइप करते हैं, फिर उसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, इस तरह लर्निंग में भी आप यूज़ करते हैं। आप जो है डिफरेंट साइट्स को सर्च करते हैं, उससे हेल्प मटेरियल लेते हैं। ठीक है, दैट इज़ आल्सो यूज़ ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन में बहुत से जगहों पे हम इसको यूज़ करते हैं। ऑफिस वर्क के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेबॉर्ट्रीज में हम यूज़ करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट को कंप्यूटर के ज़रिए। ठीक है, दैट इज़ द यूज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। अगर हम फाइनेंस के हवाले से देखते हैं तो फाइनेंस में भी हमारे पास कंप्यूटर की बहुत अहमियत है। कंप्यूटर आर यूज टू मैनेज फाइनेंसेस फॉर इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक इंडिविजुअल है या कंपनी है तो अपने फाइनेंस को वो कंप्यूटर के ज़रिए मैनेज करते हैं। कैसे, अगर हम सिंपल एग्जांपल ले लें, वो ऑनलाइन बैंकिंग है। तो ऑनलाइन बैंकिंग में देखो ना, आप विद इन क्लिक जो है आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड्स फीस वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप घर ही में बैठ के अपने अकाउंट्स को जो है मैनेज कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं विदाउट गोइंग फिजिकल टू द बैंक। पहले ज़माने में लोग बैंक जाते, वहाँ पे चेक बनाते और पैसे निकालते। आजकल तो एटीएम्स के ज़रिए आप आसानी से बैंक से पैसे निकालते हैं या बिल पे करते हैं। तो आप एक लंबी कतार में या तो पोस्ट ऑफिस या बैंक में एक लंबी कतार में खड़े हो जाते हैं और बिल्स पे करते हैं। लेकिन आजकल विद इन क्लिक्स आप जो है आसानी से बिल जो है वो पे कर सकते हैं, अपने अकाउंट के बैलेंस को चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जिस तरह इजी पैसा के ज़रिए आजकल लोग जो है बिल को जमा करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट ट्रांजेक्शन बैंक जो है आप कंप्यूटर के ज़रिए मैनेज कर सकते हैं। दैट इज़ द यूज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन फाइनेंस। अच्छा, इसके अलावा हेल्थ केयर की बात हम करें, हॉस्पिटल्स की बात करें तो भी कंप्यूटर का एप्लीकेशन है इसमें। नियरली एवरी एरिया ऑफ हेल्थ केयर यूजेस कंप्यूटर्स। एवरी एरिया ऑफ हेल्थ केयर जो है आजकल वो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे मेंटेन पेशेंट रिकॉर्ड्स। पेशेंट के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अब वो मैनुअल सिस्टम चला गया जो आप फाइल वगैरह बनाते हैं और उसमें डाटा रखते हैं। इस तरह भी हो जाता है कि फाइल गायब हो जाती है या वो जो है गुम हो जाती, तो फिर पेशेंट्स को मसला था। तो अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करें तो आसानी से आप किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी टाइम का, किसी भी डेट का आप आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। असिस्ट डॉक्टर्स
नर्सेस एंड टेक्नीशियंस इन मेडिकल टेस्ट में भी ये हेल्पफुल है। आजकल आप देखते हैं ना, जो डिजिटल मशीन्स है जिसके ज़रिए डॉक्टर्स या नर्सेज या टेक्नीशियन जो है वो मेडिकल टेस्ट को आसानी से करते हैं, विद इन मिनट्स या विद इन आवर या विद इन हाफ आवर में, ठीक है। पहले 2-3 दिन लेते, लेकिन आजकल जो है सिंपल आप बहुत कम टाइम में टेस्ट का रिजल्ट बना सकते हैं। सर्जन यूज कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस टू एड सम सर्जरीज। अच्छा, सर्जरीज में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। ऐसे डिवाइसेस है आजकल कि वो जो है सर्जन्स को असिस्ट करता है सर्जरी करने में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा साइंस में अगर हम देखें, साइंस के हवाले से इसके एप्लीकेशन क्या है, तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। साइंस के किसी भी फील्ड में आप जाए तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोनॉमी टू मेट्रोलॉजी यूज़ कंप्यूटर टू असेस देम विद इन। देखो, अगर आप इवन बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, एस्ट्रोनॉमी या मेट्रोलॉजी है, तो भी आपको कंप्यूटर की असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। वो आपको असिस्ट कर सकता है, फॉर एग्जांपल कलेक्टिंग ऑफ डेटा, तो डिफरेंट रिकॉर्ड्स या डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आप देखो ना, हर फील्ड की अपनी जो है वो होती है, डेटा होता है, उसकी अपनी जो है रिसर्च वर्क होता है, उसमें कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को आप जमा करते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर में डालते हैं, ठीक है। फिर उसको जो है एनालाइज करते हैं आप, एनालाइजिंग ऑफ डेटा और रिलेटेड सैंपल्स वगैरह जो भी आप के फील्ड से रिलेटेड होता है, फिर उसको एनालाइज करना होता है, तो आप वो कंप्यूटर के जरिए आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। मॉडलिंग डेटा को आप मॉडल करते हैं, आप मॉडल्स बनाते हैं, डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं, फिर उसको वेरीफाई करते हैं। दैट ऑल थिंग्स इन साइंस, जो जिस फील्ड में होता है उस फील्ड में के मुताबिक उसको पता होता है कि कैसे जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्री में है, तो इंडस्ट्री में भी हमारे पास कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। इसमें एक हम अगर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर, कंप्यूटर आपको मैन्युफैक्चर में ऐड करता है, मतलब मदद देता है, ठीक है। इसको कैम कहते हैं। तो वो कैसे होता है? द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टू असिस्ट विद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान आपको कंप्यूटर असिस्ट कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है। रीजन फॉर यूजिंग कैम एज इन इंडस्ट्री इंक्लूड, इंडस्ट्री में आप कैम को यूज़ कर रहे हैं जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, वो क्या रीज़न है या किस वजह से आप इसको यूज़ करते हैं? क्योंकि वो हमें क्या करता है, रिड्यूसिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट, जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो रिड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल, आप एक इंडस्ट्री में जो है एक चीज़ बनाने में 10 लोग दरकार होते हैं, तो आप 10 के 10 लोगों को सैलरी प्रोवाइड करेंगे, उसको पेमेंट करेंगे, और बजाय कि आप एक कंप्यूटर जो है के ज़रिए उस काम को एक ही कंप्यूटर के जरिए 2 कंप्यूटर के ज़रिए करें, तो आपकी बहुत सी डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। शॉर्टन प्रोडक्ट टाइम टू मार्केट में जो है प्रोडक्ट जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू मैनुअल सिस्टम, अगर हम डिजिटलाइज कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर को ले लें और उसके ज़रिए हम प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करें, तो जल्दी जल्दी हम बहुत से प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट जो है टाइमली बेस मार्केट को पहुंच जाता है। कैम इज़ यूज्ड बाय वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज दैट इंक्लूड, बहुत से इंडस्ट्रीज है जो आजकल कैम यूज़ कर रहे हैं। ऑयल ड्रिलिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड फूड प्रोडक्शन में जो है हम कैम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं कैम की भी और इस कंप्यूटर के भी, डिफरेंट फील्ड्स में। आजकल के आप जिस फील्ड की भी बात करें तो वहाँ पे किसी न किसी जगह पे कंप्यूटर ज़रूर यूज़ होता है, ठीक है। तो दैट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे, क्योंकि